हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक रेटिनल डी अटैचमेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेटिनल डी अटैचमेंट होता क्या है। तो रेटिनल डी अटैचमेंट, रेटिना जो होता है उसका आंशिक रूप से अन्य परतें जो होती है, खास करके कॉर्ड, उससे अलग होना या पृथक हो जाना, उसको ही रेटिनल डी अटैचमेंट कहते हैं। नाम से डी अटैचमेंट मतलब अटैचमेंट जो होता है उसका अलग हो जाना। रेटिना जो होती है वो आई बॉल की सबसे इनर लेयर होती है। ये फोटो सेंसिटिव सेल जो होती है उसकी बनी होती है। और ये रेटिना जो होती है वो अब उसके बाद की जो लेयर होती है जिसको कोरॉइड कहते हैं, ये वास्कुलर लेयर है, उसके साथ क्लोजली अटैच रहती है, मतलब उससे चिपकी हुई रहती है। यदि किसी कारण से ये रेटिना जो है वो कोरॉइड लेयर जो होती है उससे या पिगमेंट एपिथेलियल लेयर जो होती है उससे पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है, तो उसके कारण से ही रेटिनल डी अटैचमेंट होता है। कॉज अगर देखें कि किन कारणों से होता है, तो रेटिनल डी अटैचमेंट का कारण जो है वो एक तो सर्जरी होती है। कैटरेक्ट की सर्जरी के दौरान रेटिना जो है उस पर चोट लग जाए, वो टीयर हो जाए या डैमेज हो जाए, और उसके कारण से रेटिना जो है वो पृथक हो सकती है। सेकंड, आँख जो है उसमें चोट लगने के कारण से, आई में ट्रॉमा होने के कारण से, आँख पर चोट लगने के कारण से भी रेटिना जो है वो पृथक हो सकती है, अलग हो सकती है। एक निकट दृष्टि दोष जो होता है मायोपिया, उसके कारण से मायोपिया के अंदर ट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो अप्लाई होता है। मायोपिया में फोकसिंग जो होती है वो रेटिना के आगे होती है, उसके कारण से रेटिना जो होती है वो फोकस पॉइंट होता है वहाँ पर पुल होती है, खिंचाव होता है, और खिंचाव के कारण से भी रेटिना जो होती है वो कॉर्ड से पृथक हो सकती है, अलग हो सकती है। एक रेटिना सेल जो है उसके अंदर विघटन हो जाए, मतलब रेटिनल सेल के अंदर डीजनरेशन होता है, उसके कारण से रेटिनल सेल में डीजनरेशन ज़्यादा उम्र बढ़ जाती है या अधिक आयु होती है उसके अंदर होता है, जिसमें रेटिना की सेल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, और वो डैमेज होने के कारण से भी वो पिगमेंट एपिथेलियल जो होती है या कॉर्ड का लेयर है उससे पृथक हो सकती है। एक डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है उसके कारण से, कि डायबिटीज़ के कारण से वास्कुलर डिसीज कंडीशन हो सकती है, और उसके कारण से रेटिना जो होता है वो डैमेज हो सकता है। रेटिना डैमेज होने के कारण से भी रेटिना जो है वो पृथक हो सकता है। तो ये तो इसके कॉज या कारण जो है वो हो जाएंगे। इसके चिकित्सीय लक्षण, इसमें क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, तो रेटिनल डी अटैचमेंट जो है उसके सिम्टम जो होते हैं, लक्षण, वो अचानक से उत्पन्न होते हैं, और ये दर्द रहित होते हैं, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई दर्द जो होता है, आई के अंदर दर्द वो नहीं होता है। इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें एक तो आंखों के आगे तेज प्रकाश जैसा बीम दिखाई देता है, मतलब फ्लैशेस ऑफ लाइट होता है, जैसे टॉर्च की किसी ने रोशनी डाली हो उस प्रकार की रोशनी जो है वो दिखाई देती है। दूसरा, दृश्य के चारों ओर काली छाया दिखाई देती है, जिसको टनल विजन कहा जाता है, मतलब जो भी दृश्य वो दिखाई देता है उसके चारों तरफ काला घेरा हो या काले कलर का घेरा जो है वो दिखाई देता है। अगला, धुंधला दिखाई देना, मतलब ब्लर विजन जो है वो हो सकता है। प्रकाश से भय, फोटोफोबिया, वो हो सकता है कि रोशनी के कारण से उसको परेशानी हो सकती है। एक विज़न लॉस हो सकता है। इसमें विज़न लॉस जो होता है वो टेम्पररी होता है, मतलब कुछ देर के लिए होता है, कुछ समय बाद अपने आप उसको दिखाई देने लगता है। तो ये तो इसके क्लिनिकल फीचर जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो रेटिनल डी अटैचमेंट के अंदर एक तो ऑप्थेल्मोस्कोपी की जाती है। ऑप्थेल्मोस्कोपी के अंदर रेटिना जो है वो मेम्ब्रेन के रूप में आई बॉल के अंदर तैरती दिखाई देती है। सेकंड, फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी की जाती है। फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी के द्वारा वेसल जो होती है उसमें डैमेज हुआ है या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, उसका पता लगाया जाता है। एक स्लिट लैम्प टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो ये तो इसका डायग्नोसिस जो है वो हो जाएगा। लास्ट में बात करते हैं इसका प्रबंधन या मैनेजमेंट। तो रेटिनल डी अटैचमेंट जो है उसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, मतलब कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, ड्रग नहीं है जो रेटिनल डी अटैचमेंट जो है उसको ठीक कर दे। इसके लिए सर्जरी जो होती है वही एकमात्र इलाज होता है। इसमें जो सर्जरी काम में ली जाती है उसमें एक तो स्क्लेरल बकलिंग होता है। स्क्लेरल बकलिंग के अंदर सिलिकॉन बैंड जो है उसके द्वारा रेटिना के ऊपर दबाव डाला जाता है, और उस पर दबाव डालकर उसे पुनः पहले जैसी स्थिति में स्थापित किया जाता है। दूसरा, क्रायो सर्जरी होता है। क्रायो सर्जरी के अंदर अत्यधिक ठंड जो कि लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसके द्वारा पृथक उत्तक जो होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है, और उसको नष्ट करके रेटिना जो है उसको पहले जैसी स्थिति में स्थापित किया जाता है। लेज़र सर्जरी होती है जिसमें लेज़र फोटोकोगुलेशन जो है वो काम में ली जाती है। इसमें क्या होता है कि लेज़र बीम जो होती है उसको पुपिल के द्वारा रेटिना के ऊपर डाला जाता है, उसके बाद रेटिना के अंदर छेद किया जाता है, जिसके द्वारा रेटिना के पीछे स्थित जो द्रव जो होता है उसको हटा दिया जाता है, जिससे रेटिना जो होता है वो पुनः अपनी जगह जो है वहाँ पर स्थापित हो जाती है। चौथी, विट्रेक्टोमी की जाती है। विट्रेक्टोमी में सर्जरी के माध्यम से विट्रस फ्लूइड जो होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और वहाँ पर एयर, गैस या सिलिकॉन ऑयल जो होता है उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है।
प्रेशर के कारण से रेटिना जो होती है वापस अडर हो जाती है। कुछ समय बाद एयर और गैस जो होती है वो तो अवशोषित हो जाती है और उसकी जगह पर विट्रस फ्लूइड जो होता है वो बन जाता है। यदि सिलिकॉन ऑयल जो है वो इंजेक्ट किया गया है तो कुछ समय बाद सिलिकॉन ऑयल जो है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये तो विट्रेक्टोमी जो है वो हो जाएगा। तो ये था रेटिनल डीअटैचमेंट हिंदी में नोट्स के साथ। यदि आप इंग्लिश में नोट्स के साथ चाहते हैं तो कमेंट करना, इसको इंग्लिश में नोट्स के साथ भी बना लेंगे। नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक के यदि आप नोट्स चाहते हैं तो नर्सिंग वेदा का टेलीग्राम चैनल है, उसको विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।